अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना मोहम्मद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। बेटा आपके पास मीटिंग आगे होने जा रही है, 28 को मीटिंग है, कल इंशाल्लाह मीटिंग होगी। उसमें आपको पता चलेगा, बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सर क्या अपडेट है। तो बेटा अपडेट ये है कि उसके अंदर अगर कोरोना की रेशो देखी जाए तो आप देख सकते हैं आज की जो रेशो है 6.6 है। और पूरे पाकिस्तान के अंदर मुल्तान, लाहौर, जहाँ जहाँ पे पूरे अगर देखा जाए, पंजाब में अगर रेशो देखी जाए तो वो डेल्टा जो वायरस है, इंडियन वायरस है, उसकी रेशो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी अगर देखा जाए जो मेन जहाँ से फैसले होने हैं वो वहाँ पे भी रेशो काफ़ी ज़्यादा है। और सिंध में, बलूचिस्तान, यहाँ पे भी अगर रेशो देखी जाए वहाँ भी कम नहीं है। लेकिन तमाम चीज़ें अपनी जगह पे चल रही हैं, रेशो बढ़ रही है और ये चीज़ें चल रही हैं, काम ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो 9th का और जो फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट्स हैं उसकी तो डेट शीट भी आ चुकी है, उसकी डेट शीट भी आ चुकी है। और आपके पास आगे अगर दिन देखा जाए कितने रह रहे हैं, वो सिर्फ वो 4 से 5 दिन रह गए। इन 4 से 5 दिन के अंदर बेटा अब डेट शीट आपकी आ चुकी है, नो डाउट इसके अंदर अंदर जो फैसला होना है वो होगा। अब लेकिन जो NCO देखिए, शफकत महमूद मुरादराज ये तो क्लियर कट कह चुके हैं कि हमने हर हालत में एग्जाम लेने हैं। लेकिन आपके पास दूसरी साइड उन्होंने ये भी कहा है कि अगर NCOC वाले हमें इजाज़त मना कर देते हैं तो हम फिर कुछ नए फैसले करेंगे। लेकिन अब देखें होने ये जा रहा है कि अब ये डिपेंड करता है NCOC वालों के ऊपर। अगर रेशो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रेशो जो है वो कम ज़्यादा हो रही है, लोगों की डेथ हो रही है, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बेटा आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, साथ साथ अपनी तैयारी करते रहें। अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें पता चलेगा कि आपको प्रमोट करते हैं, प्रमोशन देते हैं, क्या फार्मूला लेके आते हैं, क्या होता है, या आपके एग्जाम होते हैं। लेकिन बेटा मैं आपको पहले कह चुका हूँ एग्जाम होते हैं तो अब फिर भी टेंशन नहीं लेनी, आपको इंशाल्लाह गेस्ट पेपर मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मैथ का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का गेस्ट पेपर थोड़ा सा कम आया है, लेकिन बाकी तमाम के तमाम जो गेस्ट पेपर हैं वो आप देख सकते हैं फुल 100% आए हैं, तो वो गेस्ट पेपर मिल जाएगा। और इसके अलावा बेटा छुट्टियों की अगर बात की जाए तो छुट्टियां जो है सुनने में ये भी तजवीज़ दी जा रही है कि छुट्टियां जो है बच्चों को दे दी जाए अगस्त के अंदर, और आपके पास 1 सितंबर से न्यू सेशन स्टार्ट किया जाए। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। और 9th जो है 9th और जो 11 है उसकी प्रमोशन के मतलब भी बात की जा रही है। लेकिन ये तमाम चीज़ें अभी तक कंफर्म नहीं है बेटा, बिल्कुल कंफर्म नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जब तक आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम नहीं कह सकते। इसलिए ज़रूरी ये है कि साथ साथ तैयारी करते रहें, जैसे कोई चीज़ नहीं आएगी वो आपको पता चल जाएगी। लेकिन अगर आप देखें मार्किंग की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए बेटा, आपकी मार्किंग जो है वो बहुत आसान हो रही है, ईजी लीनियर हो रही है। और पेपर जो है मैथ के चेक हो चुके हैं, मैथ के पेपर चेक हो चुके हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर जो हैं आगे चेक होने जा रहे हैं। पंजाब बोर्ड की मार्किंग जो है वो भी हो रही है। इस सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए बता रहा हूँ। तो बाकी जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, और इसके अलावा O लेवल जो है उनके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। कल उनका बायो का था और आज इंग्लिश का पेपर है, तो उससे नेक्स्ट फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का और फिर कंप्यूटर का O लेवल की अगर बात की जाए तो ये तमाम चीज़ें तो चल रही हैं, पेपर एग्जाम हो रहे हैं, लगातार ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन है तो 9th और फर्स्ट ईयर जो है इनके चांस हैं, प्रमोशन होने के चांस हैं बेटा, चांस हैं, ये कोई शक नहीं है, चांस नहीं है। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है NCOC वालों पे। अगर वो कह देते हैं आप प्रमोट हैं तो प्रमोट हैं, और अगर वो नहीं कहते हालात जो हैं वो बिल्कुल ठीक है और एग्ज़ाम ले सकते हैं तो फिर आपके एग्ज़ाम हर हालत में होंगे। अब यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, सप्ली वाले भी हैं, इम्प्रूवमेंट वाले भी हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, सब चीज़ों को देखना होता है। लेकिन मैं आपको अपनी राय दूँ ना तो बेटा आपको बताऊं, जुमे वाले दिन आखिरी पेपर है, जुमे वाले दिन आपका 10th का आखिरी पेपर है। और इसके अलावा सेकेंड ईयर का मेरा ख्याल 31 जुलाई को था, 31 जुलाई जो है वो लास्ट पेपर है। तो जुमे से पहले कुछ फैसला है, उसके बाद आगे एग्जाम है 9th के, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जैसे मैं पहले बता चुका हूँ मीटिंग कल होने जा रही है और दुनिया न्यूज़ के ऊपर भी आया तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है बेटा, बार बार कह रहा हूँ, साथ साथ तैयारी करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसी प्रमोशन होती है तो वो हम लाजमी आपको बताएंगे, उसमें क्या फार्मूला, क्या कैसे बच्चों को आगे लेके चलना है, क्या उनका फ्यूचर होगा, क्या उनके मुस्तकबिल है, और किस तरीके से बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। ये तमाम चीज़ें कोई एक मसला नहीं है जी, बहुत बड़ा मसला है।
और उसमें हुकूमत का भी फ़ायदा है, बच्चों का भी फ़ायदा है। फ़िलहाल अगर प्रमोशन कर दी जाती है तो बच्चे तो चाहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की तैयारी नहीं है। जो सेकंड ईयर का जो स्टूडेंट्स है उसकी सिचुएशन कुछ और थी, उसको पता था कि मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, मेरी प्रमोशन नहीं है। लेकिन जो 9th और फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट्स है उसको थोड़ा सा परेशान है, वो उसकी कुछ बच्चों की नहीं है लेकिन कुछ की है। और बच्चे साथ साथ तैयारी करते जा रहे हैं। लेकिन अब कुछ बच्चों ने तो ये भी कहा है कि कुछ ना कुछ हो, देखें 10th को तो आपने एग्ज़ाम लिए हैं लेकिन हमें प्रमोट करना चाहिए। अब इंशाल्लाह जैसे बेटा कोई नई अपडेट आती है वो मैं लाजमी आपको बताऊंगा। लेकिन कोरोना बढ़ रहा है और कभी कम होता है कभी बढ़ रहा है, ये अब आज तक की अपडेट है। लेकिन जैसे कोई नहीं आएगी वो फिर आपको बताऊंगा। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा। लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा।